अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। थंबनेल देख करके समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो लेकर के आया हूँ, और ये वीडियो सुन करके इंशाअल्लाह आप हज़रात को कुछ न कुछ तो हासिल होने वाला है। आजकल के जो हालात चल रहे हैं, कभी बाबरी मस्जिद, कभी संभल की जामा मस्जिद और भी दीगर मसाजिद हैं जिनके ऊपर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर पहले मंदिर था। ये बेफजूल की जो बातें हो रही हैं, ये किसी भी हद तक ठीक तो हैं ही नहीं। खैर, सैयद अमीनुल क़ादरी साहब ने इसके ऊपर एक बयान दिया है, आप हज़रात भी सुने और मैं भी सुनता हूँ। इंशाअल्लाह उसके बाद में बातचीत करते हैं। अरे जो आज तुमको बसों में जगह नहीं देते अपने बासों में, वो अजमेर शरीफ सर पे फूल रखकर क्यों सही ले बात जाते है। हैं? गरीब नवाज की चौखट पुकार पुकार करते रही है, तू भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूँ, ये तुझे बस में बाजू में जगह नहीं देता और मेरे पास फूल ला के पेश करता है। तुझ में मुझ में फर्क क्या है? मैं सच्चा मोमिन सुनिए आप हूँ कि हज़रात। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब आपको गुस्ल दिया गया विसाल के बाद और आपका कुर्ता उतारा गया, तो वो कुर्ता कई किलो का हो चुका था। उसकी वजह ये थी कि अल्लाह अकबर, मदीने मुनव्वरा से जो कुर्ता पहन कर चले थे, उसी कुर्ते पर पूरी जिंदगी गुजार दी। जब वो फटा करता था तो पेवन लगा लेते थे, फटा करता था पेवन लगा लेते थे, फटा करता था पेवन लगा लेते थे। मुसलसल पेवन पर पेवन की वजह से कुर्ता तो खत्म हो गया था, पेवन ही पेवन थे। पेवन इतनी कसरत के साथ लगाए गए कि वो कुर्ता कई किलो का हो गया। लेकिन मुझे बताओ, अल्लाह अकबर, ज़र्क बर्क लिबास पहनने वालों का कोई उर्स नहीं मनाता, लेकिन वो मर्द दरवेश जिसने एक लिबास पर पूरी जिंदगी गुजार दी, जब रजब का चांद तुलू होता है, कोई पोस्टर नहीं छपता, कोई ऐलान नहीं होता, कोई आवाज देने वाला नहीं होता, लेकिन पूरे हिंदुस्तान से नहीं सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया से उस शाह के काफले अजमेर मुअल्ला रवाना होना शुरू हो जाते हैं। क्या सबक मिला? जिन्होंने दुनिया के लिए जिंदगी गुजारी, उनकी कब्रों का निशान भी मिट गया। जिन्होंने आखिरत की तैयारी की, जिंदगी खत्म होने के बाद भी कुदरत उनके डंके बजाती नजर आई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने औलिया अल्लाह, नारे हैदरी। उनकी असमतों के डंके बज रहे हैं। मुझे बताओ, इस वली के नाम पे उर्स की बजाय अगर किसी के बाप के इसाले सवाब की महफिल होती तो क्या इतनी तादाद में लोग जमा होते, इतनी सर्द रात में लोग बैठते? ये क्या है? गोया कि हमें खामोश पैगाम मिल रहा है। गफलत बरतने वाले इंसान, दौलत के नशे में डूबकर खुदा को भूलने वाले इंसान, हुस्न के नशे में डूबकर गुरूर और तकब्बुर में डूबने वाले इंसान, याद रखो, अगर तुम आखिरत को फरामोश कर दोगे, अगर तुम आखिरत की तैयारी नहीं करोगे, अगर तुम दीन पर अमल नहीं करोगे, तो तुम्हें भुला दिया जाएगा। जिंदगी में भी लोग जलील करेंगे, जिंदगी में भी लोग रुस्वा करेंगे। मुझे बताओ तो सही, आज मुसलमान कह रहे हैं, सब मुसलमान कह रहे हैं, मौलाना हम जलील हो रहे हैं, हम रुस्वा हो रहे हैं, हम तबाह हो रहे हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं। मुझे बताओ, बस्तियों से उठने वाला धुआं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, किसी एक मुल्क की नहीं, किसी एक रियासत की नहीं, पूरी दुनिया की बात। बस्तियों से उठने वाला धुआं, यतीम होते हुए बच्चे, जवानी में बेवा होने वाली खवातीन, बेगौरो कफन तड़पने वाली लाशें। आज मुसलमान कहता है हम दर दर के भिखारी हैं, हम जलील किए जा रहे हैं, हम रुस्वा किए जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आज से 50 साल पहले भी यही हालात थे? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। जब तक मुसलमान दीन पर अमल करता था, आखिरत की तैयारी करता था, तब तक मुसलमान जलील न था, रुस्वा न था, बल्कि हमने तो
अल्लाह अकबर। 50 साल पहले के हालात तो नहीं देखे, लेकिन 15 साल पहले तक देखा कि अगर कोई मुसलमान नमाज पढ़ रहा है तो गैर मुस्लिम खड़े होकर ट्रेन के पास कहता है इनके आगे से मत जाना, ये नमाज पढ़ रहे हैं। आपसे पूछना चाहता हूँ जिल्लत क्यों है? जब जब आखिरत को फरामोश करोगे, जब जब दीन को पीठ के पीछे डालोगे, अल्लाह अकबर, जिल्लत मुकद्दर बन जाएगी, तबाही मुकद्दर बन जाएगी। अल्लाह अकबर। आज ज़हन ये बन रहा है दीन पर अमल करोगे तो जलील हो जाओगे, ये बातिल की साजिश है। दीन पे अमल करने वाला कभी जलील हुआ था ना है ना हो सकता है। एक मिसाल के जरिए बताऊं, अरे जो आज तुमको बसों में जगह नहीं देते अपने बासों में, वो अजमेर शरीफ सर पे फूल रखकर क्यों ले जाते हैं? गरीब नवाज की चौखट पुकार पुकार करते रही है, तू भी मुसलमान मैं भी मुसलमान हूँ, ये तुझे बस में बाजू में जगह नहीं देता और मेरे पास फूल ला के पेश करता है। तुझ में मुझ में फर्क क्या है? मैं सच्चा मोमिन हूँ और तू मोमिन होने की एक्टिंग कर रहा है, इसलिए तू जलील और रुस्वा हो रहा है। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा आग कर सकती है, अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। गफलत गफलत और गफलत, आज हम दुनिया में डूब गए। सबसे ज्यादा तवज्जो दुनिया की तरफ, दुनिया की मोहब्बत की तरफ, आखिरत के लिए क्या? अपनी बहनों से पूछना चाहता हूं आखिरत के लिए क्या? सुन लो, दुनिया से कितना भी कमाओ, कितना भी जमाओ, कुछ नहीं लेकर जाओगे। कुरान कहता है ला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो। मुफस्सिरीन कहते हैं क्या ले जाओगे अपने नसीब का? कुरान कहता है नसीब तुम सिर्फ अपने नसीब का ले जाओ। नसीब का क्या ले जाओगे? कफन। कफन के सिवा कोई कुछ नहीं ले जाएगा दुनिया से। और कफन भी सोचो तो सही, कपड़े हम खरीदते हैं, 4-5 दुकानें ढूंढते हैं तो भी हमें कपड़े पसंद नहीं आते। हाय हाय, क्या मुसलमान है इंसान, कितना तू गाफिल होगा दुनिया पे डूब कर। जिस कफन को तूने आखिरी मर्तबा पहनना है वो कपड़ा सिला हुआ भी नहीं है, उसमें जेब भी नहीं है, वो तेरी पसंद का भी नहीं है। तू किसके लिए जी रहा है? 8-8 घंटे 10-10 घंटे मेहनत कर रहे हो माल कमाने के लिए, 12-12 घंटे मेहनत कर रहे हो माल कमाने के लिए। मैं ये नहीं कहता माल न कमाओ, कमाओ भी, जमाओ भी, इंजॉय भी करो, लेकिन एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, मुझे बताओ, माल कमाने के लिए दिल्ली तक जाते हो, माल कमाने के लिए मुंबई तक जाते हो, माल कमाने के लिए कलकत्ता तक जाते हो, दुबई और सऊदी तक अपना वतन छोड़कर जाते हो, मुझे इस पे एतराज नहीं है। लेकिन एक बात कहता हूं, जो माल मर के घर में छोड़ के जाना है उसके लिए इतना लंबा सफर, अल्लाह अल्लाह, और जो अमल कब्र में कफन में साथ ले जाना है उसके लिए घर से मस्जिद तक भी नहीं जाते। जो नहीं ले जाना है उसके लिए इतनी मेहनत, और जो ले जाना है साथ, मेरी बात नहीं है, कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, और क़यामत के दिन के लिए क्या भेज रहे हो, क्या रवाना कर रहे हो। गद कहते अरबी में आने वाले कल को। सोचिए तो सही, कुरान का एजाज क्या है गुफ्तगू करने का। ये नहीं कहा कि क़यामत के लिए क्या भेज रहे हो, क्या कहा कल के लिए क्या भेज रहे हो। तवज्जो फरमाए, गद कल के लिए क्या भेज रहे हो। ये कल कौन सा है? आज जुमेरात का दिन गुजरा, कल जुमा है। तवज्जो है आपकी, ना बोलो बाबा, ना बोलो, सुन लो बाबा, सुन लो, खामोशी से आप भी सुनेंगे बाबा, आप भी बैठ जाए, सब बैठ जाए, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से सब सुन रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह अकबर। देखा आप हज़रात ने, सैयद मीनुल क़द्री साहब ने जो इसमें कुछ बातें कही हैं इसके अंदर, तो मैं ये सोचता हूँ कि आजकल के जो हालात हैं वो वाकई में वही हैं जो सैयद साहब ने बताए हैं कि अगर
देखा जाए तो सवारियों में या रास्तों में या कहीं हम बाहर जाएं घूमने, तो जो लोग हमें बुरा भला कहते हैं, मुसलमानों को कहते हैं बुरा भला, उनके ही कुछ लीडर या उनके ही कौम में से कुछ लोग अजमेर शरीफ भी जाते हैं फूलों की मालाएं लेके और फूल लेकर के थालियों में, और वहाँ पे जा कर के अपना नजराना पेश करते हैं। लेकिन ये जो हालात हैं आजकल के, ये अगर शांत हो जाएं तभी बेहतर है। सैयद साहब ने जो कहा मज़ा आ गया सुन कर के, और दिल को भी अच्छा लगता है। सैयद साहब का कोई भी बयान हो वो अच्छा ही लगता है, पसंद करते हैं लोग। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप हज़रात से, जो हिंदुस्तान में शांति अमन का माहौल बनाए रखें। लड़ाई झगड़ों से क्या फ़ायदा हासिल होगा, इसलिए उनसे बचें, शांति का अमन का माहौल बनाए रखें। और अगली वीडियो के लिए इंशाअल्लाह आप इंतज़ार करें, कल एक और नई वीडियो आ गई। और यही वीडियो अगर ओरिजिनल आपको देखनी है तो ओरिजिनल वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप हज़रात ओरिजिनल वीडियो भी देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।